और मैं ये मानता हूँ कि जेल जाना बुरी बात नहीं है। अगर आप जेल गया हूँ, पहली बार मैं जेल 2003 में गया, मत कर, मैं पहली बार जेल गया तेजपाल भाई, तो जैसे मैं गेट से घुटा, सेंट्रल जेल की बात है जयपुर से, वो कहीं नहीं मिल सकता। और वही मैं फील करता हूँ, वहाँ सभी तरह के लोग हैं, वहाँ राजनेता भी आते हैं, वहाँ क्रिमिनल भी आते हैं, वहाँ सब तरह के लोग आते हैं। दोनों बार जब मैं जेल गया तो मुझे 10,000 लोगों का अलग से आशीर्वाद मिला, बना के आया हूँ मैं जहाँ रहा। मैं तेजपाल, आप कहते हो ना कहाँ से लोग आते हैं, मैं जवाहर तेजपाल जी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी जो टीम थी, उन्हें उस समय आतंकवादी माना जाता था। और वो काउंटिंग में लोग थे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे। लेकिन जब उन्होंने अपने वाजिब मांगों के लिए जब उन्होंने लड़ाई लड़ी, और आपने देखा होगा जब भगत सिंह का जब फांसी हो गई, भगत सिंह ने जब कुर्बानी दी, तो लाखों लोग जेल पे पहुंच गए थे, लाखों लोग इस देश से पहुंचे। जनता जनार्दन देखती कि कौन उनके हकों के लिए लड़ रहा है, कौन ईमानदारी से लड़ रहा है। अब जमाना गया, जनता जनार्दन समझदार हो गई, वो देखती है कि कौन व्यक्ति ईमानदारी से उनकी आवाज़ को बुलंद कर रहा है। मैं जेल पहली बार तो गया नहीं, मैं शायद 10वीं बार जेल गया हूँ। और राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति में भी मैं कई बार, मुझे छात्र हितों के लिए जेल जाने का मौका मिला। और मैं ये मानता हूँ कि जेल जाना बुरी बात नहीं है। अगर आप जनता जनार्दन के भले के लिए जेल जाते हो, यहाँ के बेरोजगार, युवा, किसान, पिछड़ों के लिए अगर आप जेल जाते हो, तो उसमें आपका सौभाग्य, अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आज दिन तक किसी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए नहीं, किसी को मार पीट के नहीं, जब भी जेल गया हूँ जनहित के मुद्दों पे गया हूँ। आम वो जनता इसलिए आती है कि मैंने 20 साल उस जनता के लिए बर्बाद किए हैं, घर फूंका है। छात्र राजनीति में रहा तो छात्रों के लिए लड़ाई लड़ता रहा, छात्रों के लिए जेल जाता रहा, छात्रों के लिए लाठियाँ खाता रहा, और हक दिलाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो वो सारे, वो छात्र और वो किसान और वो युवा, वो साथ खड़े हैं, वो साथ आते हैं जिनको ये लगता है कि ये एक ऐसा लड़का है जो हमारे अधिकारों के लिए लड़ेगा, हमारे हकों के लिए लड़ेगा। तो वो लोग सब आज साथ खड़े हैं, और उन्हीं की सबकी ताकत है कि मुझे जोश आता है, एक उम्मीद जगती है कि मेरे साथ इतने लोग खड़े हैं। तो मेरा हौसला अफजाई होता है कि मैं और इनके लिए आगे बढ़ूं और इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकत से लड़ाई लड़ूं। मैं 10वीं बार जेल गया हूं। पहली बार मैं जेल 2003 में गया। 2003 में छात्र राजनीति के दौरान कोई झगड़ा हो गया था। उस समय मैं जयपुर की जेल में गया। तो मुझे जब पुलिस पेश करने गई थी थाने में, तो मैं ये नहीं जानता था कि जेसी क्या होती है, पीसी क्या होती है। तो थानेदार ने कहा पीसी भी हो सकता है, जेसी भी हो सकता है। तो मुझे जैसे ही वहाँ मजिस्ट्रेट ने जेसी का आदेश किया, मैंने पुलिस वालों से पूछा, भाई मालवीय नगर थाने का मामला था, ये क्या मामला होता है? तो उन्होंने कहा कि आपको जेल भेजा जाएगा। तो जैसे उन्होंने जेल का नाम लिया, मैं रोने लग गया, मेरे आंसू आ गए थे। तो एक मनीष जी शर्मा थे जो SHO जो थे, मेरे को छोड़ने गए थे। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है जेल में, मैं चल रहा हूँ, तू चिंता मत कर। मैं पहली बार जेल गया तेजपाल भाई, तो जैसे मैं गेट से घुटा, सेंट्रल जेल की बात है, जयपुर सेंट्रल जेल की, तो अंदर गया तो वहाँ इस तरह का वातावरण रहता है कि मतलब जांच होना, चेकिंग करना, और एक डर सा माहौल बनाया जाता है कि नया कैदी जाएगा, उसको नई आमद बोलते हैं, नई आमद आई है। वो जब जाता है तो उसके साथ, तो मेरे को भी वहाँ बिल्कुल मैं काँप रहा, बिल्कुल मैं मना क्या होगा अंदर, मिर्च पिसवाएंगे, काम करवाएंगे, जैसा आप पहले सुनते थे। तो लेकिन मेरे साथ जो थानेदार जी गए, उन थानेदार जी ने वहाँ जेलर साहब से कहा कि साहब ये स्टूडेंट छात्र नेता है और ये आया और ये घबराया हुआ इस। तो लेकिन मुझे वहाँ जब मैं अंदर गया तो मेरे साथ 4-5 साथी थे। तो वहाँ जो कैदी होते हैं, वो कैदियों का 2 तरह का बिहेव होता है। अगर आप कोई गलत काम करके गए, कोई चोरी चकारी करके गए, कोई गलत काम करके गए, तो आपके साथ बिहेव अलग तरह का होता है। लेकिन आप कोई जनहित के मुद्दों पे गए, जनहित के कार्यों के लिए अगर जेल जाते हो, तो आपके साथ बिहेव अलग होता है। तो मेरे साथ बिहेव वो हुआ जो मैं सोच नहीं सकता था। मुझे एज ए गेस्ट की तरह रखा उन्होंने। अच्छा खाना भी अच्छा होता तो मेरे को, मतलब पूरा एज जैसा होता है कि नया एक मेंबर गेस्ट जैसा आता है, उन्होंने मेरे को उस तरह से रखा। मुझे पता ही नहीं चला। मैं 5 दिन पहली बार जेल गया तो 5 दिन मैं जेल में रहा, और
एक अनुभव मिला। मैं अभी दिनेश एमएन साहब का एक इंटरव्यू सुन रहा था। एमएन साहब ने कहा कि जो अनुभव जेल में मिलते हैं, क्योंकि एमएन दिनेश साहब जेल में रहे थे, जो अनुभव जेल में मिलता है वो कहीं नहीं मिल सकता, और वही मैं फील करता हूँ। वहाँ सभी तरह के लोग हैं, वहाँ राजनेता भी आते हैं, वहाँ क्रिमिनल भी आते हैं, वहाँ सब तरह के लोग आते हैं, और नए नए अनुभव आपको मिलते हैं, नए नए लोगों को सीखने को मिलता है, और वो अनुभव भी मुझे मिला। अभी मैं शायद 10वीं बार अभी जेल गया हूँ। तो अभी मैं 3 बार हाड़ौती में जेल गया। एक बार मैं गया मेरे इलाके में बिजली की समस्या को लेके, किसानों को बिजली की समस्या थी, तो मैंने बिजली विभाग वालों को का विरोध किया, उनको पीटा, मारा पीटा, और तो उनके लिए गया। एक बार मैं रेत की बजरी, जो अवैध बजरी हो रही थी, उसके लिए गया, और तीसरी बार मैं अभी जेल गया। लेकिन मैं मानता हूँ कि तीनों बार जब मैं जेल गया तो मुझे 10,000 लोगों का अलग से आशीर्वाद मिला। जो जेल में जो लोग हैं वो भी तो कहीं ना कहीं मानव हैं, वो भी तो आदमी हैं, और उनके बीच में जब आप रहते हो तो अनुभव तो मिलता ही मिलता है, लेकिन उसके बाद वो अपना एक परिवार का मेंबर मानते हैं। 3 बार गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं 5,000 नए परिवार बना के आया हूँ। मैं जहाँ रहा, मैं तेजपाल, आप कहते हो ना कहाँ से लोग आते हैं, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा, तो वो जवाहर नवोदय विद्यालय जो पूरे देश में नवोदय बने, वहाँ से मेरे साथ संबंध बने। मैं यहाँ जयपुर में विश्वविद्यालय में रहा, तो राजस्थान विश्वविद्यालय में मैंने सभी 36 कौम के युवाओं के बीच में काम किया, तो वो एक मेरा बड़ा परिवार बन गया। और अब जैसे तो ये परिवार मैंने इतना बड़ा परिवार बना लिया अपना कि वो परिवार में इतने लोगों से मिल लिया कि जब भी मेरे पास संकट आता है, जब भी मेरे पे संकट आता तो वो हजारों लोग, मुझे पता नहीं रहता, मैं जिनको मिलता नहीं हूँ 10-10, 5-5 साल, वो भी मेरे पास आते हैं। आज मुझे इतने खुशी हो रही है कि जब मैं राजनीति में उतर रहा हूँ तो मेरे पास हजारों लोगों के आर्थिक रूप से मदद करने के लिए, न्यायिक मदद करने के लिए। पहली बार देखा मैंने तेजपाल जी, जब मैं जेल गया तो लोग वकील ढूंढते हैं। मेरे लिए वकील जयपुर से वकालत करने के लिए, नरेश मीणा को छुड़ाने के लिए खुद के खर्चे पे, जो वकील को ये मानते हैं कि बिना पैसे के वकील का, उस नरेश मीणा के लिए मेरे वकील भाई मेरे को छुड़ाने के लिए अटरू पहुँच गए और मुझे जेल से निकाल के लाए। तो मैं सौभाग्यशाली हूँ, मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ और जनता जनार्दन का मेरे को आशीर्वाद मिल रहा है। नरेश भाई